कभी जिंदगी मौका और हालात इजाजत दें तो जिंदगी में एक दफा थर का चक्कर जरूर लगाइएगा। इस 12 रब्बुल अव्वल की छुट्टी पर मैंने अपने कजन और उनके चंद दोस्तों के साथ थर जाने का प्लान बनाया। 11 रब्बुल अव्वल को जब हम कराची से निकले तो सबसे बड़ा शौक मुझको ये लगा कि कराची से उमरकोट तक सिर्फ 2 जगहों पर हमको रोड खराब मिले, एक कराची के अंदर और दूसरा जब हम हैदराबाद से गुजर रहे थे। उसके अलावा पूरा रास्ता बेहतरीन तरीन रोड से मजीन था। या तो सारी रोड्स बन चुकी थी या तेजी से बन रही थी। अल्लाह जाने हम शहर वालों से गवर्नमेंट को क्या दुश्मनी है कि वो हमको रोड्स देने को तैयार नहीं है। खैर, ये बात हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। कहना ये चाहता हूं कि कराची से थर तक आप आसानी से अपनी गाड़ी में जा सकते हैं। हम दोपहर 3 बजे निकले और तकरीबन 6 घंटे का सफर करके हम पहुंचे छोर के मकाम पर, जहां हमारे लिए ताम और क़याम का इंतजाम था। जब हम वहां पहुंचे तो इतनी रात हो चुकी थी कि कुछ नजर तो आ नहीं रहा था, तो हम सो गए। सुबह जब सो के उठे तो पता चला कि हम असल में हैं किधर। सोचने की बात यह थी कि अगर हम सहरा में हैं तो यहाँ इतना पानी कहाँ से आ गया। पिछले कुछ हफ्तों में इतनी ज्यादा बारिशें हुई थी जिसकी वजह से पूरा थर हरा भरा हुआ था और यहाँ के लोगों ने बारिश के पानी को झील की सूरत में महफूज कर लिया था। अब हम थर के अंदर की तरफ बढ़ने लगे, जहां हमको बहुत सी मस्जिदें नजर आईं जहां बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम दी जाती है। ये छोटी छोटी मस्जिदें यहाँ पे, जिसमें इन लोगों ने बच्चों को, यहाँ के जो बच्चे बाहर घूमते रहते हैं उनको यहाँ ला के कुरान सिखा रहे हैं, हिफ्ज़ करा रहे हैं। तो इन छोटे मदरसों का बहुत ज़्यादा रोल है इधर की सोसाइटी और इधर के कल्चर को बिल्ड करने के अंदर। और बहुत ही लिमिटेड वसाइल से लोगों ने अपने पास से कुछ भी कर आके छोटे मोटे मुखय्यर हज़रात के साथ मिलके बड़ी मेहनत चल रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की हालत इतनी अच्छी है नहीं। ना तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लोग और ना ही दीनी लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे बुत परस्ती, कब्र परस्ती बहुत ज़्यादा है। तो मदरसे यहाँ पे बहुत, अल्लाह इनको बरकत दे और अल्लाह इनके हाथ मजबूत करे, बहुत काम का काम कर रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़कर हमको एक रेत के टीले पे चढ़ना था जो दिखने में ना कोई खास ऊंचा नहीं लग रहा था, और हमको बताया गया कि ये एशिया का सबसे बड़ा रेत का टीला है। कब से सुन रहे हैं कि एक टीला आएगा, उस टीले पे चढ़ेंगे। तो फाइनली हम उस टीले के पास पहुंच गए। उसका समझे एक तरह का बेस कैंप है उस टीले पे। लेकिन यहाँ मैंने देखा, हम अब अपने कराची में आलमगीर के पराठे वराठे खाते हैं, जो आलमगीर की मशहूर मस्जिद है, माशाल्लाह उन लोगों ने यहाँ पे भी मदरसा बनाया हुआ है। वाकई में बड़ी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, अल्लाह इनको अजर अज़ीम दे, क्योंकि इधर तो लिटरेसी है बहुत कम है और बहुत अजीब व गरीब तरह की है। तो अल्लाह इनका हाथ मजबूत करे। तो ये भी जनाब एक और छोटा सा मदरसा है। अब हम जा रहे हैं टीले पे, हम भी देखें कैसा टीला है, वोरा टीला। मेरी माने जिंदगी में पहाड़ पर चढ़ जाइएगा, समंदर में कूद जाइएगा, मैं तो कहता हूँ हवा से छलांग लगा दीजिएगा, लेकिन कभी दिन के वक्त गर्मी में रेत के टीले पर चढ़ने की कोशिश हरगिज मत करिएगा। यहां पे आप 3 कदम रखते हैं तो 1 कदम के बराबर ऊपर जा पाते हैं, क्योंकि रेत पांव के नीचे से फिसले चली जाती है। रेत के टीले पर चढ़ना ऐसा ही है जैसे बहुत मुश्किल और तकलीफ से इंसान इज्जत कमाता है। मेरा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे पहुंच गया। जहाँ पहुँचे 2 मिनट दे। नहीं अभी नहीं, ऊपर जाके पीएंगे। बस जहाँ पहले पाँव रखा हुआ है ना, वहाँ रखो। कम जाके और आगे क्या बाहर है ना, हम जाएंगे कोने पर। अच्छा बस नहीं था, इससे पूछ लगा। कोने पर जाएंगे वहाँ। मैं थका हुआ नहीं था, मैंने पूछ लिया। और टीले से उतरना उतना ही आसान है जैसे इज्जत खोने में कोई मुश्किल नहीं लगती। एक गलती और आप टीले से डायरेक्ट नीचे। असर की नमाज के लिए हम एक ऐसी जगह रुके जहां पर सिर्फ एक पानी का कुआं था, और शायद उस कुएं की वजह से वहां पर एक मस्जिद थी और एक छोटा सा होटल नुमा कुछ था।
एक छोटा सा कोन नुमा घर देखा। थर में घर इस तरह के बनाए जाते हैं जो मौसम की सख्ती बहुत अच्छे तरीके से बर्दाश्त करते हैं। मैं थर में इतनी दूर सिर्फ पानी का ये कुआं देखने आया था, क्योंकि अभी हम लोग कुछ चीजें प्लान कर रहे हैं जिसके बाद हम वहां थर में जाएंगे और इन कुओं पे कुछ काम करेंगे। उमूमन मैं सफर करता हूं तफरी के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन ये सफर मेरी रूह के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि वहां पर ना कोई ऐसी आसाइशें मौजूद थी और वहां पे भी मैंने लोगों को जिंदगी बहुत खुशी से गुजारते हुए देखा। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि मैं गया हुआ था समंदर के बीच में, इस दफा मैं गया था सहरा के बीच में। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जो मैं समंदर के बीच में गया था वो वीडियो यहाँ पर लगी हुई है। ये डॉक्यूमेंट्री बहुत लोगों को पसंद आई, आप भी देखिएगा, जो मैंने मैंग्रोव के जंगलात पे बनाई है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द, तब तक के लिए